हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर ज्योति। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है नाउन। जैसा कि मैंने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपना कोशिश करेंगे जो KVS PGT इंग्लिश का जो सिलेबस है, जो पोर्शन है, उसको कंप्लीट करने की। तो उससे रिलेटेड ही आज मैं नाउन से स्टार्ट करना चाहूँगी हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं नाउन होता क्या है। नाउन होता है किसी चीज़ का नाम, ठीक है। जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को, नेम ऑफ एनीथिंग, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई थिंग है, चाहे कोई व्यक्ति है, वस्तु। जैसे हिंदी में पढ़ा है ना हमने संज्ञा, जैसे ये वर्ड संज्ञा संज्ञा पढ़ा है, उसी तरह से हमने इंग्लिश में नाउन पढ़ा है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। वो कोई वस्तु भी हो सकती है, वो स्थान भी हो सकती है, गुण भी हो सकता है और कार्य भी हो सकता है। अगर सीधे सीधे बोले तो जो कुछ भी हमें दिखाई देता है ना, वो सब कुछ नाउन है, ठीक है। वो तो नाउन है ही है, लेकिन कुछ नाउन्स हमारे ऐसे हैं लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो हमें दिखाई नहीं देते। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक टाइप ऑफ नाउन है जो आगे पढ़ेंगे। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं, लेकिन अगर आपको नाउन समझना है, एक सीधी सी बात समझनी है, वो होता है जो कुछ भी हमें अपने आसपास दिखाई देता है वो सब कुछ नाउन है, ठीक है। किसी चीज़ का नाम, उसको नाउन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? ये हुई हमारी डेफिनेशन। अ नाउन इज ए वर्ड यूज एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। हमारे नाउन 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन, ठीक है। इसको 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे कि हमें पता चल रहा है, प्रॉपर हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। मतलब प्रॉपर जब हमें किसी चीज़ का प्रॉपरली पता होता है। अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी चीज़ का नाम, प्लेस, थिंग। लेकिन कोई चीज़ प्रॉपर हो, जैसे राम, अलवर, टॉम, ये किसी चीज़ के नाम है। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। अलवर जगह का नेम है। और टॉम, अलवर जगह का भी नेम हो सकता है और किसी पर्सन का भी, और टॉम भी किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। अब मैं बोली पर्सन मीन्स हिंदी में बोले तो आदमी, किसी आदमी का नाम है। तो आदमी क्या एक प्रॉपर नाउन है? आदमी वर्ड नहीं, आदमी वर्ड प्रॉपर नाउन नहीं है। ए पर्सन प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। डिफरेंस हमें पता कैसे चलेगा? जब हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। जैसे लड़का, लड़का वर्ड देखेंगे तो वो होगा हमारा कॉमन नाउन। और राम, राम भी तो लड़का ही है ना, लेकिन राम किसी का नाम है, लड़का तो है ही है। लड़का जो वर्ड होगा वो तो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। भाई लड़के में कोई भी शामिल हो सकता है, राम, टॉम, अलवर, कोई भी। लेकिन जब हम राम बोलेंगे तो वो होगा प्रॉपर नाउन, राम को ये चीज़ दे दो। लेकिन अगर मैं बोलूँगी लड़कों में ये चीज़ें बांट दो, तो लड़के क्या होगा? हमारा कॉमन नाउन, और राम होगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया? क्लियर? तो दोबारा से हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, दोनों की। अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लिव एट अलवर, ही इज टॉम, ठीक है। और अभी कॉमन नाउन का देखते हैं। अ कॉमन नाउन इज ए नाउन रेफरिंग टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग इन ए जर्नल सेंस। यूजुअली यू शुड राइट इट विद ए कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट बिगिंस ए सेंटेंस, ठीक है। जो ये तो सबको ही पता है, जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो एग्जाम्पल देखो वहाँ से। अभी जैसे मैंने बताया किंग, किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, ये हमारे कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ गर्ल, गर्ल तो हो गया कॉमन नाउन। और मैं प्रॉपरली बोलूँ सीता, सीता किसी का नाम बोला है, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। किंग, राजा, राजा कोई भी हो सकता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, किंग आर्थर, ठीक है, अकबर, ये सभी राजा तो थे। लेकिन अगर मैं नाम लूंगी तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, अगर मैं किंग बोलूंगी तो वो कॉमन नाउन में हुआ, ठीक है। क्लियर? ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। ये एग्जाम्पल्स देख लेना आप इनका, ठीक है।
जैसे मैं पढ़ देती हूँ कॉमन नाउन का। अकॉर्डिंग टू साइन द नियरेस्ट टाउन इज 80 किलोमीटर अवे। अकॉर्डिंग टू द साइन, जो साइन के अकॉर्डिंग है, साइन तो कुछ भी हो सकता है, साइन मतलब किसी चीज़ का निशान। साइन जैसे एक स्टॉप का साइन हो जाता है, स्टॉप है ना, वो साइन है। द नियरेस्ट टाउन, दो जो टाउन है वो 80 किलोमीटर की दूरी पर है। टाउन, टाउन क्या वर्ड हुआ, कॉमन नाउन। और लेकिन मैं अगर किसी टाउन का प्रॉपर नाम बोलूँ, लाइक घरोंडा या फिर करनाल या ऐसे, ठीक है, वो हो गई टाउन। घरोंडा या पानीपत या करनाल या फिर लाइक भोपाल या फिर हैदराबाद, कुछ भी बोलूँ तो वो हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। लेकिन जब मैं सिर्फ बोलूँगी सिटी, टाउन, वो होगा हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, अभी चलते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। अ कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, जब कुछ पीपल इकट्ठे होते हैं ना, एक पीपल का ग्रुप या कुछ थिंग्स, कुछ भी हो सकता है, ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो चीज़ों का ग्रुप है चाहे पर्सन का ग्रुप है। ठीक है, उनके ग्रुप का जो नाम होता है ना, उसको कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल लें तो हम टीम, एक मिनट, टीम, कमेटी, आर्मी। टीम क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, कमेटी भी ग्रुप ऑफ पीपल, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या हुआ, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी पीपल का या थिंग का ग्रुप। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। द ज्यूरी इज डाइनिंग ऑन टेक आउट चिकन्स टुनाइट। ज्यूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ जज। जज का जो ग्रुप होता है ना, कई जज होते हैं ग्रुप में, जो ज्यूरी, तो वो किसी चीज़ पे अपना प्रेडिक्शन देती है, जब अपना निर्णय देती है, तो कलेक्टिवली उनको ज्यूरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन हुआ। अब कमेटी, द स्टीयरिंग कमेटी मीट्स एवरी वेडनेसडे आफ्टरनून। ठीक है, जो कमेटी है एवरी वेडनेसडे को आफ्टरनून में मिलती है। ठीक है, क्लियर, आपको प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। अभी आगे देखते हैं, अभी आ गया हमारा मटेरियल नाउन। अभी हमारा ये क्या चल रहा है, टाइप्स ऑफ नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, किसी मटेरियल के नेम को, जैसे मटेरियल क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, वुड हो सकता है, आयरन, कुछ भी, जो कुछ भी मटेरियल है, जिस चीज़ से वो बनी हुई है, उसके नेम को हम मटेरियल नाउन बोले। मतलब नाउन तो है ही नेम, किसी भी चीज़ का नेम, चाहे वो वस्तु है, स्थान है, पर्सन है, थिंग है, किसी भी चीज़ के नेम को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, और मटेरियल नहीं उस किसी भी चीज़ के नेम को, सॉरी, किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन बोलते हैं। और मटेरियल नाउन उसका एक टाइप है। मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर एंड वुड। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमारा मटेरियल नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे एक गोल्ड, एक सोना, एक चांदी, 3 चांदी, 5 चांदी, ऐसे हो सकते हैं, नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर ऐसा आता है तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल। जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये अनकाउंटेबल होते हैं मटेरियल नाउन। क्लियर, इसको पढ़ना यहाँ से। मटेरियल नाउन्स वही बात है, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें मापा तोला जा सकता है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। समझ आई कुछ चीज़, ये क्या कहना चाह रहा है भाई, अनकाउंटेबल है। मैंने बोला एक गोल्ड, एक सिल्वर, या दो गोल्ड या 2 सिल्वर, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे काउंट नहीं कर सकते। इसको सिर्फ हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको काउंट नहीं कर सकते तो इससे पहले आर्टिकल कैसे लगा देंगे, आर्टिकल नहीं लगा सकते। आर्टिकल क्या होता है, ए, अ, अन और दी बोलो या दा बोलो, ए एन दा क्या होते हैं हमारे आर्टिकल। और ए का या एन का मतलब क्या होता है, क्या होता है इनका मतलब एक। तो मटेरियल नाउन को 1 या 2 में गिनती नहीं कर सकते, तो आर्टिकल मटेरियल नाउन से पहले कभी नहीं लगते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। मतलब सबको पता है हमारे नाउन कितने हैं, कितने क्या है क्या नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के क्या आ रही है, जो आर्टिकल का इनसे पहले प्रयोग नहीं किया जा सकता और ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जनरली रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। किस मतलब नेम तो, नाउन तो नेम ही बताता है,
तो किस चीज़ का नेम, किसी क्वालिटी का, किसी एक्शन या स्टेट का। मतलब कैसे, किस क्वालिटी का, जैसे होनेस्टी, ब्रेवरी, हेट्रेड, लाफ्टर, पॉवर्टी, यंग, है ना। ये क्या हुए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने सबसे पहले बोला था आपको भाई जो चीज़ आपके आसपास दिखाई दे रही है ना वो सब कुछ नाउन है, लेकिन ये तो नहीं दिखाई दे रही। होनेस्टी आपको दिखाई देती है, ऑनेस्टी आपको दिखाई देती है, नहीं देती, है ना। ब्रेवरी भी नहीं दिखाई देती, लेकिन वो भी नाम है, वो भी नाउन है, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या निकल के आती है, ये भी अनकाउंटेबल होते हैं। और जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पढ़ना, जिस चीज़ को फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जाता है, वो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हाँ, एक चीज़ हमने मिस कर दी, जो मैंने अच्छे से भूल गई मैं बताना, ये इसमें भी जो हमारा मटेरियल नाउन है इसके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ठीक है। एक तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता इनसे पहले, ठीक है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। इनके अभी मैं रूल्स करवाऊंगी, ये तो सिर्फ बेसिक बता रही हूँ हल्का सा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी हमारे रूल्स और इसके रेगुलेशंस, कैसे इसको यूज़ करते हैं हम, कैसे अप्लाई करते हैं हमारे एक सेंटेंस में। बस बात याद रखना, जो मटेरियल नाउन है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है और आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता उनसे पहले। ऐसे ही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, है ना। होनेस्टी आर नहीं होता ना, ब्रेवरी आर, है ना। हेट्रेड, लाफ्टर, ये दिखाई नहीं देते, लेकिन ये भी हमारे नाउन है। लेकिन कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट या एक्शन वो क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, ठीक है, क्लियर। जैसे कि अभी इसमें देखना आप, ये एग्जांपल देखना, बाइंग द इमरजेंसी लाइट वाज एन आफ्टर थॉट, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जस्टिस ऑफन सीम्स टू स्लिप आउट ऑफ आर ग्रैप्स, जस्टिस दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमें पता है जस्टिस होता है, और ये कोई है ना, कोई चीज़ हम इसको महसूस तो कर सकते हैं ना। तो जस्टिस क्या हुआ, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक है। और इनके साथ नोटिस करो वर्ब कैसी लगी हुई है, सिंगुलर, ठीक है। एक मिनट, वॉज, लेट मी पेन, वॉज, सीम्स एंड इज, ठीक है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये कहना चाह रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर होते हैं मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। कौन से हुए हमारे, एक तो हुआ वो, इससे पहले वाला कौन सा नाउन था, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इनसे पहले सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारे 5 टाइप्स हुए। कुछ जो मैं अभी बात कर रही थी आपको, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन हमारे कौन से हो गए, जैसे प्रॉपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं ना, प्रॉपर नाउन को भी कर सकते हैं। और ये जो कलेक्टिव नाउन है, या फिर इसको कौन सा था हमारा, कॉमन नाउन, ठीक है, ये इसको काउंटेबल बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो लास्ट के 2 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखते हैं काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। देखिए काउंटेबल नाउन एक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, काउंटेबल, जिसको काउंट किया जा सकता है, जैसे टेबल्स, चेयर्स, डॉलर्स, सॉक्स, ब्रांचेस, ह्यूरिकेन, ट्री, इनको कर सकते हैं ना। एक पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, $5, $6, 7 टेबल्स, कर सकते हैं ना ऐसे काउंट। तो इनसे पहले आर्टिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो हमारे काउंटेबल नाउन। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विद बोथ अ सिंगुलर एंड ए प्लूरल फॉर्म। उनको सिंगुलर भी कर सकते हैं और प्लूरल भी कर सकते हैं। SCIS से करते हैं ना हम सिंगुलर, जैसे डॉलर है, डॉलर तो $1 हुआ, डॉलर्स में प्लूरल हो गया। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते, ना तो उनसे पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, ना S या ES उनसे पहले यूज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल। ये नॉन काउंटेबल क्या होते हैं, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, फर्नीचर, ठीक है, ये हमारे हुए नॉन काउंटेबल। और मोटी सी बात क्या याद रखनी है, हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो मटेरियल नाउन है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल होते हैं। और जो सिंगुलर वर्ब को अपने साथ कैरी करते हैं, ठीक है। आज की लेक्चर मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी।
आज का लेक्चर मतलब इतना ही करवाऊँगी, कल से हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अपने अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मतलब लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है? इससे मेरे को थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे।